इमरान मसूद ने हिला दी अखिलेश की मुस्लिम पॉलिटिक्स की जड़ें। क्या राजीव राय ने बीजेपी का स्लीपर सेल बताकर बढ़ा दी सपा की टेंशन? क्या मुस्लिम सियासत का चेहरा बनने में जुटे हैं इमरान मसूद? उत्तर प्रदेश में साल 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस ने मिलकर बीजेपी को करारी मात दी थी। हालांकि अब एक साल बाद दोनों ही दलों के रिश्ते पटरी से उतरते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस यूपी में अपने खोए सियासी आधार को दोबारा से हासिल करने में जुटी है, तो सपा अपनी राजनीतिक जमीन पर हर हाल में पकड़ बनाए रखना चाहती है। दरअसल कांग्रेस और सपा के बीच असल लड़ाई मुस्लिम वोटों को लेकर है। कांग्रेस मुस्लिम वोटों को अपने पाले में रखने की कवायद में है, तो सपा भी किसी सूरत में अपनी पकड़ कमजोर नहीं होने देना चाहती। इसके चलते ही दोनों पार्टियों के बीच शह और मात का खेल चल रहा है। कांग्रेस की तरफ से सांसद इमरान मसूद ने खुद मुस्लिमों को साधने के लिए मोर्चा संभाल रखा है, तो सपा की तरफ से पहले विधायक आशु मलिक उतरे और अब 2 दिन पहले सांसद राजीव राय ने इमरान मसूद को बीजेपी का स्लीपर सेल बता दिया। इसके बाद इमरान मसूद ने जवाबी हमला करते हुए अखिलेश यादव की मुस्लिम पॉलिटिक्स पर सीधा हमला किया। उन्होंने कहा कि सपा को मुसलमान नहीं चाहिए बल्कि दरी बिछाने वाले चाहिए। इमरान मसूद यही नहीं रुके, उन्होंने सपा की मुस्लिम सियासत की परत दर परत खोलकर रख दिया। मुस्लिम सियासत का चेहरा बनने में जुटे इमरान मसूद साल 2024 में सहारनपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर सांसद चुने गए हैं। आपको बता दें कि इमरान मसूद को 17 साल के बाद 2024 में जीत मिली है, जिसके बाद से ही वो मुस्लिम चेहरा बनने की कवायद में जुट गए हैं। दरअसल वक्फ संशोधन कानून के लिए बने जेपीसी में सदस्य रहते हुए इमरान मसूद ने पूरी मजबूती के साथ मुस्लिमों की बात रखी थी। संसद से सुप्रीम कोर्ट तक वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ इमरान मसूद खड़े नजर आए थे। इसके अलावा मुस्लिमों के जुड़े मुद्दे पर मुखर हैं और सपा से लेकर दूसरे दलों पर भी सवाल उठाते रहते हैं। इमरान मसूद ने पहले सहारनपुर के देहात सीट से सपा विधायक आशु मलिक के खिलाफ मोर्चा खोला था और अब सपा की मुस्लिम सियासत को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए इमरान मसूद साफ कह चुके हैं कि कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें मिलती हैं तभी सपा से गठबंधन होगा। कांग्रेस अब 17-80 वाले फॉर्मूले पर नहीं चलेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस को लोकसभा में 17 सीटें मिली थी, उस लिहाज से विधानसभा की 80 सीटें मिलने की बात है, जबकि इमरान ने इस फॉर्मूले को पूरी तरह से नकार दिया है, जिसे लेकर सपा उनको बीजेपी का एजेंट बता रही है। राजीव राय ने इमरान को बताया बीजेपी का एजेंट। सपा की तरफ से पहले विधायक आशु मलिक उतरे और अब सांसद राजीव राय ने 2 दिन पहले इमरान पर करारा हमला करते हुए उन्हें बीजेपी का एजेंट करार दिया। राजीव राय ने कहा, इमरान मसूद को न कांग्रेस ने अधिकृत किया है और न ही वो इंडिया गठबंधन के प्रवक्ता हैं और न ही उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। वो सपा के सहारे जीते हुए एक सांसद हैं। उनको ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए जिसकी उम्मीद बीजेपी करती है। सपा के पीडीए में कहाँ है मुसलमान? अखिलेश यादव के सियासी फॉर्मूले पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक पर इमरान मसूद ने सवाल खड़े कर दिए हैं। इमरान मसूद ने कहा कि अखिलेश यादव के पीडीए में मुसलमान कहाँ हैं? इन्हें सिर्फ वोट चाहिए या हक भी देंगे। हम भिखारी नहीं हैं जो ये सीटें फेंके और हम उठा लें। अब बराबरी की बात होगी। मुसलमानों ने राहुल गांधी को वोट दिया है और वो अकेले लड़ रहे हैं। हमें स्लीपर सेल बताना आसान है क्योंकि आपको बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता। इमरान ने सपा पर मुस्लिम के हितों की अनदेखी की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए याद दिलाया कि साल 2019 में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने नरेंद्र मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने की कामना की थी। उत्तर प्रदेश में कैसी रही मुस्लिम सियासत? उत्तर प्रदेश की सियासत में मुसलमानों को लेकर राजनीतिक दलों के बीच शह और मात का खेल शुरू हो गया है। यूपी में करीब 20% मुस्लिम वोटर हैं। सपा से लेकर बसपा और कांग्रेस की नजर मुस्लिम वोटों पर है। असदुद्दीन ओवैसी भी आस लगाए बैठे हैं, तो बीजेपी भी पसमानदा मुस्लिम कार्ड खेल रही है। वहीं यूपी की कुल 403 विधानसभा सीट हैं। इनमें से लगभग 1/3 यानी 143 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर प्रभावशाली हैं। वहीं यूपी की 43 सीटों पर मुस्लिम वोटों का ऐसा असर है कि मुस्लिम उम्मीदवार यहां अपने दम पर जीत हासिल कर सकते हैं। इन्हीं सीटों पर मुस्लिम विधायक बनते रहते हैं। यूपी की सियासत में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व उनकी आबादी के तुलना में हमेशा से कम रहा है। सूबे में जब जब बीजेपी सत्ता में आई है तब तब मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व कम हुआ है। हालांकि जिस तरीके से तुलना में 2022 में मुस्लिम विधायकों की संख्या बढ़ी है। आपको बता दें कि 2017 में 24 मुस्लिम विधायक थे और 2022 में 34 मुस्लिम विधायक जीत कर आए हैं। कहां और कैसे बटा मुस्लिम वोटर?
आपको बता दें कि आजादी के बाद से 90 के दशक तक उत्तर प्रदेश का मुस्लिम मतदाता कांग्रेस का परंपरागत वोटर रहा है, लेकिन राम मंदिर आंदोलन के चलते मुस्लिम समुदाय कांग्रेस से दूर हुआ तो सबसे पहली पसंद मुलायम सिंह यादव के चलते सपा बनी और उसके बाद इस समाज ने बसपा को अहमियत दी। इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच मुस्लिम वोट बढ़ता रहा, लेकिन 2022 के चुनाव में एकमुश्त होकर सपा के साथ मुस्लिम वोटर गए। मुसलमानों का सपा के साथ एकजुट होने का फायदा अखिलेश यादव को मिला। सपा 47 सीटों से बढ़कर 111 सीटों पर पहुंच गई। CSDS की रिपोर्ट के मुताबिक 83% मुस्लिम वोटर्स ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया था। बसपा और कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवारों को भी मुसलमानों ने वोट नहीं दिया था। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भी मुस्लिमों ने नकार दिया था। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय ने सपा कांग्रेस गठबंधन को 90% वोट दिया। यही वजह रही कि सपा 37 और कांग्रेस ने 6 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की और यहीं से कांग्रेस और सपा के बीच मुस्लिम वोटों को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।